वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और अभी हम लोग वोकैबुलरी सेशन का क्लास करेंगे, जिसमें हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के 15 क्वेश्चंस देखेंगे। लगभग 15 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा और 15 इडियम एंड फ्रेजेस होंगे और 15 प्रोवर्ब्स होंगे और 15 सिनोनिम्स एंटोनिम्स होंगे और 15 फ्रेजल वर्ब्स होंगे। कुल मिलाकर के यहाँ पर 15 और ये 15 30 और ये 15 45 और ये सिनोनिम्स एंटोनिम्स 15 तो कहने को है, लेकिन सिनोनिम्स भी डबल होंगे। हर 15 का डबल 15 वर्ड होगा, उसका 15 30 सिनोनिम्स होंगे और 30 एंटोनिम्स होंगे। तो कुल मिलाकर के यहाँ 30 60 70 75 वर्ड्स यहाँ हो गए और ये 45 और ये 60, तो वो 75 और 60 कुल मिलाकर के कितने वर्ड्स हो गए यहाँ पर। तो आप देख पाए होंगे 135 वर्ड्स हम लोग कुल मिलाकर के एक क्लास में सीखने वाले हैं। मीन्स हमारा वोकैबुलरी एनहेंस जरूर होने वाला है। ऑलरेडी हम लोग का 7 क्लासेस वोकैबुलरी का हो चुका था और ये क्लास नंबर 8 है, जिसमें हम लोग आज कुल 150 वर्ड्स लर्न करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। और वैसे एक एक क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग चेक करें तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का 15, इडियम फ्रेजेस का 15, प्रोवर्ब्स का 15 और सिनोनिम्स एंटोनिम्स का 15 और फ्रेजल वर्ब्स का 15। तो चलिए हम लोग क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहला सेक्शन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। तो यहाँ पर हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर ऑप्शन रहित है, अर्थात ऑप्शन नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट आंसर हम लोग चेक करेंगे। बीइंग अनेबल टू पे वंस डेब्ट, ठीक है, जो अपना कर्ज चुकाने में असमर्थ हो। ठीक है, जो अपना कर्ज चुकाने में असमर्थ हो उसे क्या कहेंगे? इंसॉल्वेंट कहेंगे। क्या कहेंगे उसे? इंसॉल्वेंट कहेंगे। और उसे हिंदी में हम लोग कहते हैं दिवालिया। ठीक है, इसी का एक और वर्ड है जिसको हम लोग कहते हैं बैंकरप्ट। ठीक है, बैंकरप्ट का मीनिंग भी होता है बीइंग अनेबल टू पे वंस डेब्ट। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न। द स्टडी ऑफ द फंक्शंस ऑफ बॉडी, शरीर के फंक्शन का अध्ययन क्या कहलाता है? फिजियोलॉजी। ठीक है, शरीर के अध्ययन का, शरीर के फंक्शन का अध्ययन कहलाता है फिजियोलॉजी, जिसे हम लोग कहते हैं शरीर शास्त्र। ठीक है, सेकंड थर्ड नंबर, द साइंस ऑफ फोरटेलिंग इवेंट्स बाय स्टार्स, एस्ट्रोलॉजी मींस ज्योतिष विज्ञान। ठीक है, साइंस ऑफ फोरटेलिंग इवेंट्स बाय स्टार्स, तारों के माध्यम से फ्यूचर बताने की घटना को हम लोग कहते हैं ज्योतिष विज्ञान, एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, चलिए गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स इन स्टेट, किसी भी राज्य में ऑफिशियल्स के द्वारा जो सरकारें चलती हैं या बनाई जाती हैं उसे हम लोग कहते हैं ब्यूरोक्रेसी, अर्थात नौकरशाही। ठीक है, अभी का जो सरकार चल रही है क्या है? डेमोक्रेसी विथ ब्यूरोक्रेसी। डेमोक्रेसी के साथ साथ ब्यूरोक्रेसी भी है। ठीक है, पॉलिटिशियंस डेमोक्रेसी है, वहीं पर जो जॉब वगैरह कर रहे हैं वो सारे के सारे ब्यूरोक्रेसी है, नौकरशाही व्यवस्था है। चलिए हम लोग फिर दूसरे 5 नंबर में देखते हैं। एन ऑफिस विदाउट एनी वर्क बट हाई पेड, माना ऐसा ऑफिस, ऐसा कार्य जिसमें काम तो कुछ नहीं है लेकिन वेतन बहुत काफी ज्यादा है, उसे हम लोग कहते हैं सिनेक्योर। क्या कहेंगे उसे? सिनेक्योर कहेंगे, मीन्स सेवा शून्य वेतन। ठीक है, सिनेक्योर। 6 नंबर क्वेश्चन, मेडिसिन टू काउंटरएक्ट द इफेक्ट ऑफ अ पॉइजन, वह दवा जो किसी पॉइजन का काट करे। ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं एंटीडोट। एंटीडोट मीन्स विषहर। क्या कहेंगे उसे? एंटीडोट। एंटीडोट का मीनिंग विषहर। नेक्स्ट प्रश्न, ए मैन हैविंग द क्वालिटीज ऑफ वुमेन, वह व्यक्ति जिसमें औरतों की खूबियां हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? इफेमिनेट मीन्स स्त्री स्वभावक या मौग मेहरा। ठीक है, स्त्री स्वभावक या मौग मेहरा, उसे हम लोग कहते हैं इफेमिनेट। 8 नंबर, एन एडमायरर ऑफ आर्ट, उसे हम लोग कहेंगे कला प्रेमी। डिलेटेंट, डिलेटेंट मीन्स एन एडमायरर ऑफ आर्ट और इफेमिनेट मीन्स ए मैन हैविंग द क्वालिटीज ऑफ वुमन। और 9 नंबर प्रश्न, that which cannot be moved,
जो हिल नहीं सकता, जो चल नहीं सकता, उसे हम लोग कहते हैं अचल। ठीक है, अचल। डी मीन्स इमोबाइल। इमोबाइल का मतलब क्या होता है? अचल। 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न क्या है? द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़ों का अध्ययन जो होता है उसे क्या कहेंगे? कीड़े मकोड़ों का अध्ययन को हम लोग कहते हैं एंटोमोलॉजी। ठीक है, द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, एंटोमोलॉजी। द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स को क्या कहेंगे? एंटोमोलॉजी, कीट शास्त्र कहेंगे उसे हम। ठीक है। 11 नंबर प्रश्न, विश टू डू गुड टू अदर्स। ठीक है, दूसरों के लिए अच्छा करना, दूसरों के लिए अच्छा सोचना, शुभ भावना देना। ठीक है, तो उसे हम लोग कहते हैं बेनेवोलेंस। बेनेवोलेंस का मतलब क्या होता है? परोपकार। ठीक है, बेनेवोलेंस मीन्स परोपकार, और इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? मैलेवोलेंस। ठीक है, चलिए 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर में क्या है? हुज मीनिंग इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, जिसका अर्थ समझने में कठिनाई हो। ठीक है, अर्थ समझने में कठिनाई हो उसको हम लोग कहते हैं ऑब्स्क्यूज, मींस दुर्बोध या गूढ़, ऐसा जिससे समझना कठिन हो जाए उसे हम लोग कहेंगे ऑब्स्ट्यूज। वांट टू स्लीप, सोने की इच्छा को क्या हम लोग कहेंगे? इंसोम्निया, अनिद्रा। अनिद्रा, ठीक है, अनिद्रा माना इंसोम्निया। वांट टू स्लीप, जो सोना चाहता हो, जो नींद जिसे काफी आता हो, जिसे और नींद आ नहीं रहा हो लेकिन सोना चाह रहा हो। नेक्स्ट 14 नंबर, अनयूजुअल बिहेवियर ऑफ अ सोशल ग्रुप या कस्ट, उसे हम लोग कहेंगे कस्टम, मीन्स रीति रिवाज, प्रथा। ठीक है। 15 नंबर में, ए ट्रेडिशनल स्टोरी रिलेटेड टू डिटीज, मीन्स पौराणिक कथा जो देवताओं से संबंधित हो उसे हम लोग कहते हैं मीथ, मीन्स पौराणिक कथा। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? मीथ। ट्रेडिशनल स्टोरी रिलेटेड टू डिटीज क्या कहलाएगा? मीथ कहलाएगा। ठीक है, ट्रेडिशनल स्टोरी रिलेटेड टू डिटीज उसे हम लोग कहेंगे मीथ। तो एक बार फिर से, being unable to pay one's debt, insolvent, the study of functions of the body को क्या कहेंगे? फिजियोलॉजी कहेंगे। नेक्स्ट, the science of foretelling events by stars को क्या कहेंगे? एस्ट्रोलॉजी कहेंगे। और फिर गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स क्या कहलाएगा? इन्वेस्टेड, ब्यूरोक्रेसी कहलाएगा। एंड ऑफिस विदाउट एनी वर्क बट हाई पे क्या कहलाएगा? सिनेक्योर। ए मेडिसिन टू काउंटरैक्ट द इफेक्ट ऑफ अ पॉइजन, उसे हम लोग कहेंगे एंटीडोट। ए मैन हैविंग द क्वालिटीज ऑफ वुमेन, उसे कहेंगे इफेमिनेट। अ मैन एडमायरर ऑफ आर्ट कहेंगे डिलेटेंट। दैट विच कैनॉट बी मूव्ड, वह कहलाएगा इमोबाइल। द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स कहलाएगा एंटोमोलॉजी। और विश टू डू गुड टू अदर्स कहलाएगा बेनेवोलेंस। डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कहलाएगा ऑब्स्ट्यूज। और वांट टू स्लीप को कहेंगे इंसोम्निया। और अनयूजुअल बिहेवियर ऑफ सोशल ग्रुप कहलाता है कस्टम। और ट्रेडिशनल स्टोरी रिलेटेड टू डिटीज कहलाता है मीथ। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सेक्शन पर चलते हैं। यह है हमारा इडियम और फ्रेजेस से रिलेटेड। ठीक है, यहाँ पर हम लोग इडियम और फ्रेज से संबंधित क्वेश्चन का हल ढूंढते हैं। तो फर्स्ट नंबर हमारा इडियम फ्रेजेस जो है वह है टू डू समथिंग एवर बोर्ड। टू डू समथिंग एवर बोर्ड, इसका मीनिंग क्या है? मीन्स टू डू समथिंग ओपनली विदाउट एनी सेक्रेसी और डिसेप्शन, किसी कार्य को खुल करके करना, इसे ही हम लोग कहेंगे टू डू समथिंग एवर बोर्ड। मीन्स टू डू समथिंग एवर बोर्ड का मतलब क्या? टू डू समथिंग ओपनली विदाउट एनी सीक्रेसी और डिसेप्शन, मीन्स किसी कार्य को खुल करके करना, उसे हम लोग कहेंगे to do something overboard। एक एग्जांपल देख लेते हैं। We should cooperate honest people overboard। जो ईमानदार लोग हैं उन्हें हम लोग को खुलकर मदद करनी चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए। ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है? टू सेटल वर्स अकाउंट विथ, इसका मतलब क्या होता है? टू पे व्हाट वन ओव्स टू समवन, इस हिसाब किताब चुकता करना। ठीक है। आई हैव सेटल्ड अकाउंट विद यू, हमने आपके साथ हिसाब किताब चुकतू किया। ठीक है, जो भी बकाया बकाया जो कुछ किसी भी तरह का था उसको। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है? विद इन एन एज ऑफ, इसका मतलब क्या होता है? फेलिंग, एस्केपिंग बाय नैरो मार्जिन, बाल बाल बचना, बहुत नजदीक से बचना, उसे हम लोग कहेंगे विद इन एन एज ऑफ। ठीक है, इससे संबंधित एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। सेंटेंस जिसमें within an ace of का यूज किया हुआ है। She was within an ace of success when death struck him। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 नंबर
इडियम और फ्रेजेस, टू ऐड फ्यूल टू फायर, इसका मतलब क्या होता है? टू से समथिंग दैट मेक्स पीपल रिएक्ट मोर स्ट्रांगली और फियर्सली, मीन्स आग में घी का काम करना या उकसाना। ठीक है, टू ऐड फ्यूल टू फायर मीन्स आग में घी का काम करना या उकसाना। द रिमार्क्स ऑफ द लीडर एडेड फ्यूल टू द फायर इंस्टेड ऑफ पैसिफाइंग द मॉब। जो लीडर का, नेता का जो करतूत था वो भीड़ को शांत करने के बजाय और क्या कर दिया? उकसा दिया, मीन्स एड फ्यूल टू द फायर का काम कर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, रोलिंग इन द एसल्स, इसका मतलब क्या होता है? मच अम्यूज्ड या हेल्पलेस विद लाफ्टर, मीन्स अत्यधिक खुश होना। इसका मतलब हंसी से लोटपोट हो जाना। इस मीन्स रोलिंग इन दी एसल्स, रोलिंग एसल्स मीन्स अत्यधिक खुश होना, हंसी से लोटपोट हो जाना। नंबर 6 में क्वेश्चन क्या है? ऑल द डे लॉन्ग मीन्स थ्रू द होल डे, मीन्स सारा दिन। ऑल द डे लॉन्ग मीन्स थ्रू द होल डे, सारा दिन। he does nothing but wander all the day recklessly, वह कुछ नहीं किया बजाय सारे दिन क्या करते रहा? बस इधर उधर भटकते रहा। तो he wandered, he does nothing but wandered all the day recklessly, तो उसे हम लोग कहेंगे all the day long। नेक्स्ट नंबर 7 नंबर क्या है? विजिट्स लाइक दोज ऑफ एंजल्स, रेयर विजिट्स, बहुत कम आना जाना करना, उसे हम लोग कहेंगे विजिट्स लाइक दोज ऑफ एंजल्स। एंजल्स की तरह बहुत कम आना जाना करना मीन्स रेयर विजिट्स। दिस डेज राहुल विजिट्स हियर आर लाइक दोज ऑफ एंजल्स, आजकल राहुल ऐसे यहाँ आना जाना कर रहा है जैसे एंजल करता है, अर्थात राहुल जो है इन दिनों बहुत कम आना जाना कर रहा है। ठीक है, एवर एंड नन, एवर एंड नन का मतलब होता है नाउ एंड देन, मीन्स कभी कभार, या ओकेजनली मीन्स कभी कभी, यदा कदा। मीन्स माई फादर गोज टू दिल्ली एवर एंड देन, मेरे पिताजी जो है दिल्ली यदा कदा जाते हैं, कभी कभी जाते हैं। ठीक है, इट मीन्स एवर एंड नन मीन्स नाउ एंड देन मीन्स ओकेजनली। चलिए 9 नंबर में देखते हैं। 9 नंबर क्या है? गॉड्स एप मीन्स ए बॉर्न फूल, मीन्स जन्मजात मूर्ख। ठीक है, स्मिथ इज अ गॉड्स एप, अब स्मिथ क्या है? जन्मजात मूर्ख है। गॉड्स एप का मतलब क्या? जन्मजात मूर्ख। ठीक है, गॉड्स एप का मतलब जन्मजात मूर्ख, मीन्स ए बॉर्न फूल। एज फॉर एग्जाम्पल स्मिथ इज अ गॉड्स एप, स्मिथ जो है जन्मजात मूर्ख है। चलिए 10 नंबर देखते हैं। To play the app means to imitate, नकल करना। Do you think that by playing the app can anyone be a great orator? क्या नकल करके कोई महान वक्ता बन सकता है? ऐसा कुछ तो to play the app का मतलब क्या हुआ? Imitate करना मीन्स नकल करना। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? With open arms cordially, खुले दिल से। ठीक है, ओपन आर्म्स मीन्स cordially, खुले दिल से। द सीएम ऑफ दिल्ली वेलकम द प्रपोजल ऑफ द पीपल विद ओपन आर्म्स, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने लोगों का प्रपोजल, प्रस्ताव खुले दिल से क्या किया? स्वीकार किया। ठीक है, स्वागत किया। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं विद ओपन आर्म्स मीन्स खुले दिल से, cordially। और 12 नंबर है बैग ऑफ बोन्स मीन्स ए लीन एंड थिन पर्सन, मीन्स बैग ऑफ बोन्स का मतलब क्या होता है? दुबला पतला व्यक्ति। ठीक है, मीन्स ए लीन एंड थिन पर्सन। सी लुक्स लाइक ए बैग ऑफ बोन, वह दुबली पतली दिखती है। ठीक है, बैग ऑफ बोन्स मीन्स दुबला पतला, लीन एंड थिन पर्सन। नेक्स्ट 13 नंबर ऑन द बॉल मीन्स अलर्ट या कॉम्पिटेंट, मीन्स सावधान या चौकसी। यू मस्ट बी ऑन द बॉल टू गेट योर ऑब्जेक्ट। ठीक है, आपको अपना लक्ष्य प्राप्ति के लिए अवश्य सावधान रहना चाहिए, चौकसी रहने चाहिए। ठीक है, तो यही है ऑन द बॉल मीन्स सावधान या चौकसी। और 14 नंबर में टू हैव द बॉल एट वंस फीट मीन्स टू बी ऑन द वे ऑफ सक्सेस, सफलता की राह पर होना, इसे हम लोग कहेंगे टू हैव द बॉल एट वंस फीट मीन्स सूर्या प्रताप। ठीक है, have the ball at his feet in games and sports, सूर्य प्रताप का जो है राह में, सफलता में, गेम्स में, स्पोर्ट्स में सदैव क्या रहती है? सक्सेस ही रहती है। नेक्स्ट नंबर 15 नंबर क्वेश्चन, टू बेयर वंस हर्ट मीन्स टू मेक नोन वंस डीपेस्ट फीलिंग, अपने दिल की बात को प्रकट करना, इसे हम लोग क्या कहेंगे? टू बेयर वंस हर्ट मीन्स टू मेक नोन वंस डीपेस्ट फीलिंग्स मीन्स अपने दिल की बात को प्रकट करना। इट इज नॉट गुड टू बेयर वंस हर्ट ऑफ वंस फैमिली मैटर्स विद एवरीवन,
अपनी फैमिली मैटर को हर किसी के साथ प्रकट नहीं करना चाहिए, ठीक है, वो अच्छा नहीं माना जाता है। तो ये हम लोग का था इडियम है फ्रेंड्स। चलिए एक बार रिवाइज करते हैं ये 15 इडियम फ्रेज को। डू समथिंग सेवा बोर्ड मीन्स किसी कार्य को खुले दिल, किसी कार्य को खुलकर करना। फिर टू सेटल वंस अकाउंट विथ मीन्स हिसाब किताब चुकतू करना। फिर विद इन एन एज ऑफ मीन्स बाल बाल बचना। फिर टू ऐड फ्यूल टू फायर मीन्स आग में घी का काम करना, उकसाना। नेक्स्ट रोलिंग इन द एसेस मीन्स अत्यधिक खुश होना, हंसी से लोटपोट होना। ऑल द डे लॉन्ग का मतलब होता है क्या, सारा दिन। विजिट लाइक डोज ऑफ एंजल्स मीन्स बहुत कम आना जाना करना। एवर एंड नन मीन्स कभी कभार, ओकेजनली। गॉड्स एप मीन्स बॉर्न फुल, जनजात मूर्ख। टू प्ले दैट मीन्स नकल करना, इमिटेट करना। विद ओपन आर्म्स मीन्स खुले दिल से, कोर्डियली। और ए बैग ऑफ बॉन्स मीन्स दुबला पतला, ए लीन एंड थिन पर्सन। ऑन द बॉल का मतलब क्या, चौकसी, सावधान, अलर्ट, कॉम्पिटेंट। और टू हैव बॉल एट वंस फीट मीन्स टू बी ऑन द वे ऑफ सक्सेस, सफलता की राह पर होना। और टू बेयर वंस हर्ट मीन्स टू मेक नोन वंस डीपेस्ट फीलिंग्स, अपने दिल की बात को प्रकट करना। फिर नेक्स्ट नंबर हम लोग का आता है सेक्शन नंबर सी, जो कि प्रोवर्ब से रिलेटेड है। तो फिर यहाँ पर भी हम लोग 15 प्रोवर्ब्स को देखेंगे, एक एक प्रोवर्ब समझते हैं। ये काफी बेनिफिशियल होने वाला है अगर आप इसे रिमेम्बर कर जाते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं तो। चलिए देखते हैं एक एक करके। फर्स्ट नंबर क्या है, डेड मैन टेल नो टेल्स, मुर्दे बात नहीं करते मीन्स डेड मैन टेल नो टेल्स, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर, डेथ कीप्स नो कैलेंडर, इसका मतलब यह मौत और ग्राहक का समय नहीं देखते, ठीक है। मौत और ग्राहक का समय नहीं देखते मीन्स डेथ कीप्स नो कैलेंडर। थर्ड नंबर, डायमंड कट्स डायमंड मीन्स लोहा लोहे को काटता है, ठीक है। डायमंड कट्स डायमंड। फोर्थ नंबर, डू एज यू वुड बी डन बाय, जैसा अपने साथ चाहो वैसा व्यवहार दूसरे के साथ करो। डू एज यू वुड बी डन बाय। नेक्स्ट, डोंट कीप अ डॉग एंड बार्क योरसेल्फ, नौकर रखकर खुद झाड़ू देना, एक ऐसा गया इसलिए कहा गया, एक वेल नोन प्रोवर्ब, डू नॉट कीप ए डॉग एंड बार्क योरसेल्फ। ट्राई ब्रेड एट होम इज बेटर देन रोस्ट मीट ऑफ ब्रेड मीन्स बाहर की चिकनी चुपड़ी से घर की सूखी अच्छी। चलिए 7 नंबर, डू नॉट पुट ऑफ टिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे मीन्स आज का काम कल पर मत छोड़ो, जितना कर सको आज ही कर लो। 8 नंबर, एवरी डार्क क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग मीन्स बुरे दिनों के पश्चात अच्छे दिन अवश्य आते हैं। एवरी डार्क क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग मीन्स बुरे दिनों के पश्चात अच्छे दिन अवश्य आते हैं। 9 नंबर, इडियम्स फ्रेजेस इस प्रकार है, एवरी डे इज नॉट संडे, हर रोज दिवाली नहीं होती, हर रोज छुट्टी नहीं मनाई जाती। चलिए 10 नंबर देख लीजिए। 10 नंबर, एवरी मैन इज द आर्किटेक्ट ऑफ ऑन फेट, किस्मत अपने बनाए बनती है, बना बनाया नहीं मिलता है, ठीक है। आगे करो या पीछे करो, कर्म किए हो तो ही किस्मत मिलती है। चलिए 11 नंबर हम लोग देखते हैं, टू मच फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट मीन्स कदर खो देता है हर रोज आना जाना। अगर कहीं रिलेशन में कहीं भी अगर रोज आना जाना करते हो तो फिर स्वाभाविक है वैल्यू लेस बन जाते हो, इसलिए कदर बचा ली है तो रोज आना जाना मत करना। चलिए 12 नंबर, फाइन फेदर्स मेक फाइन बर्ड्स, अच्छे लिबास से आदमी अच्छा लगता है। चलिए ये बहुत बढ़िया फ्रेज है, सॉरी प्रोवर्ब है। फाइन फेदर्स मेक फाइन बर्ड्स मीन्स अच्छे लिबास से व्यक्ति अच्छा लगता है। अच्छा चलिए 13 नंबर, फ्रेलिटी दाई नेम इज वुमन, कमजोरी स्त्री का दूसरा नाम है, ऐसा यहाँ पर प्रोवर्ब कहा हुआ है लेकिन एक्चुअली ऐसा है नहीं। पीटी उषा को देखो भाई, मीरा कुमार को देखो, राष्ट्रपति हमारे अभी सीतारमन, जो हमारे क्या नाम है उनका, बहुत सारे अभी मीराबाई चानू गोल्ड सिल्वर मेडल जीत ली टोक्यो ओलंपिक में। देखो सब महिलाओं को, एक पर एक महिलाएं हैं जो कमाल कर जाती हैं। हाँ, कमजोरी का नाम है, चलो फिर भी पढ़ना तो है। देख लेते हैं यहाँ पर,
फरी एंड डेंजर कैरी द माइंड अवे, मींस क्रोध में मनुष्य को होश नहीं रहता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। गॉड्स मील ग्लिम्स स्लो बट श्योर, देर है मगर अंधेर नहीं। ठीक है, देर है मगर अंधेर नहीं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सेक्शन सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का देख लेते हैं। यह काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है और इसमें से काफी सारे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, फर्स्ट नंबर है हमारा ऑकवर्ड। ठीक है, ऑकवर्ड, ऑकवर्ड का मतलब क्या होता है? ऑकवर्ड का मतलब क्या होता है? ऑकवर्ड का मतलब होता है भद्दा या कठिन व्याघ्र। ठीक है, ऑकवर्ड मींस भद्दा या कठिन व्याघ्र। इसमें क्लमसी और रफ, क्लमसी और रफ हमारा सिनोनिम्स हो गया ऑकवर्ड का, और एंटोनिम्स हो गया क्लेवर और एप्ट। क्लेवर और एप्ट क्या हो गया? हमारा एंटोनिम्स हो गया, और क्लमसी और रफ क्या हो गया? भद्दा और कठिन व्याघ्र हो गया। ठीक है, ऑकवर्ड का मीनिंग। सेकंड नंबर प्रश्न है एल्योर। एल्योर का मतलब होता है प्रलोभन या आकर्षण। इसका सिनोनिम्स हो गया एंटाइस या फैसिनेट। ठीक है, और एंटोनिम्स हो गया रिपल्स और रिपेल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड नंबर अबोर्टिव है। अबोर्टिव इसका मीनिंग क्या है? निष्फल। अबोर्टिव मींस निष्फल, और इसका सिनोनिम्स वेन हो गया और अनप्रोडक्टिव हो गया। वेन मींस निष्फल, जो व्यर्थ में चला जाए। अनप्रोडक्टिव मींस जहां कोई उत्पादन न हो अर्थात व्यर्थ हो गया। और इसका एंटोनिम्स है इफेक्चुअल मींस जो प्रभावी हो, कुछ ना कुछ इफेक्ट हो। फिर प्रोडक्टिव, जहां पर कुछ ना कुछ हमें रिजल्ट मिले। ठीक है, अले, अले मींस पीड़ा या भय को कम कर देना, तो इसको हम लोग कहेंगे अले। ठीक है, तो इसका सिनोनिम्स क्या हो गया? पैसिफाई मींस शांत कर देना अर्थात कम कर दिया। शूद मींस शांत कर देना अर्थात कम कर दिया। फिर नेक्स्ट एंटोनिम्स एग्रावेट, जो उकसा देना। ठीक है, जो प्रोवोक कर देना। और एक्साइट मींस जो तेजी हो जाना। तो ये एग्रावेट और एक्साइट ये क्या हो गए? तो एंटोनिम्स हो गए। वहीं पर सिनोनिम्स क्या क्या हुआ? पैसिफाई और शूद। एक्सिम, 5 नंबर हम लोग देखते हैं। एक्सिम का मतलब क्या होता है? स्वयं सिद्ध कथन मींस जिसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं हो। और इसका सिनोनिम्स मैक्सिम हो गया और ट्रूथ हो गया, जो सत्य हो। लेकिन ठीक इसका उल्टा क्या हो गया? अब्सर्डिटी। ठीक है, और ब्लंडर माना मिस्टेक। तो ये दोनों हो गया हमारा एंटोनिम्स। नेक्स्ट 6 नंबर प्रश्न, यहाँ पर ऑब्जेक्ट, इसका मीनिंग क्या है? निंदनीय। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? निंदनीय। यहाँ पर सिनोनिम्स अगर देख पाएंगे तो देख लीजिए, डेस्पिकेबल मींस निंदनीय और सर्वाइल मींस निंदनीय। तो डेस्पिकेबल और सर्वाइल ये दोनों सिनोनिम्स है। वहीं पर कमेंडेबल एंटोनिम्स है, और प्रेजवर्दी एंटोनिम्स है मींस प्रशंसनीय। प्रेजवर्दी मींस प्रशंसनीय, कमेंडेबल मींस प्रशंसनीय, जिसको रिकमेंड किया जाए। नेक्स्ट नंबर 7 मींस अब्ज्यूर मींस छोड़ देना या त्याग कर देना। तो इसका सिनोनिम्स देख सकते हैं आप। फोरसेक मींस छोड़ देना, रिनाउंस मींस छोड़ देना। तो यहीं पर एंटोनिम्स हो गया अप्रूव, जिसे क्या कर देना? अप्रूव कर देना, शामिल करने के लिए उसे अप्रूव कर दिया, वेरीफाई कर दिया। सैंक्शन मींस जारी किया। तो ये दोनों क्या हो गया? सिनोनिम्स हो गया अब्ज्यूर का, और एंटोनिम्स क्या एंटोनिम्स हो गए, और सिनोनिम्स फोरसेक और रिनाउंस हो गए। ठीक है, नंबर 8 नंबर देखते हैं ऑथेंटिक। ऑथेंटिक का मतलब होता है प्रमाणित या फिर सच्चा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, जेन्यून मींस सच्चा, रिलायबल मींस विश्वसनीय अर्थात सच्चा। तो वहीं पर फिक्शियस यह एंटोनिम्स हो गया, और अनरियल जो सही नहीं हो यह भी एंटोनिम्स हो गया ऑथेंटिक का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। बस्टल, बस्टल का मतलब क्या होता है? आकुलता, शीघ्रता। इट मींस हेस्ट, इसका मतलब क्या हुआ? हेस्ट और फ्लरी। ठीक है, मींस शीघ्रता, फ्लरी। फिर यहीं पर एंटोनिम्स की बात करूं तो फिर स्लोनेस और क्वाइट। ठीक है, और नंबर 10 प्रश्न, ब्रिटल मींस टूटना या कुरकुरा, जो टूटने योग्य हो, जो क्षणभंगुर की तरह हो मींस डेलिकेट, और फ्रगाइल मींस क्षणभंगुर, और टफ मींस टाइट, जो तुरंत टूटे नहीं। एंड्यूरिंग मींस जो टिकाऊ हो, जो तुरंत टूटे फूटे नहीं। ठीक है, 11 नंबर में ब्लीक, ब्लीक मींस रूखा, आनंद रहित, जो आनंद नहीं हो रहा हो जिसको। ठीक है, वही ब्लीक, रूखा या आनंद रहित। तो सिनोनिम्स क्या हो गया? डिस्मल और ग्लूमी मींस अंधकार में, निराशाजनक, तो अर्थात आनंद है नहीं उसके जीवन में, तो फिर चाहे कहीं पर तो डिस्मल रहेगा, ग्लूमी रहेगा। ब्राइट मींस जो प्रकाश में, प्लीजेंट हो, उसे हम लोग कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं।
12 नंबर प्रश्न, बेनेवोलेंस का मतलब दया या परोपकारिता, ठीक है, तो इसका सिनोनिम्स हो गया ह्यूमैनिटी या जेनरोसिटी, ठीक है, और एंटोनिम्स हो गया मेलेवोलेंस, मींस जहां पर अपरोपकार हो, ह्यूमैनिटी हो, अमानवीयता हो, तो उसे हम लोग ह्यूमैनिटी और मेलेवोलेंस कहेंगे, तो ये एंटोनिम्स हो गए। चलिए सिनोनिम्स में फिर देख लेते हैं। कॉन्ट्रारी, कॉन्ट्रारी का मतलब होता है विरोध, विरुद्ध या प्रतिकूलता, ठीक है, इसका मतलब डिसिमिलर और कन्फ्लिक्टिंग, ये सिमिलर सिनोनिम्स हो गया हमारा। कॉन्ट्रारी का डिसिमिलर और ये कन्फ्लिक्टिंग, ये हमारा सिनोनिम्स है। और एंटोनिम्स की बात करें तो सिमिलर जो समान हो, लाइक जैसा हो, जो प्रतिकूलता न हो, तो इसका विपरीत हो गया, ठीक है। और कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है विरोध करना, कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब विरोध करना, तो डिनाई मीन्स नकार देना, अपोज मीन्स विरोध करना, तो ये दोनों सिनोनिम्स हो गए, डिनाई और अपोज। और अप्रूव जो अप्रूव कर दिया किसी को बना कि ठीक है, तो ये विरोध नहीं किया, कंफर्म कर दिया, तो ये दोनों हमारा क्या हो गया, सिनोनिम्स। कॉन्ट्राडिक्ट का एंटोनिम्स हो गया। फिर कॉन्टेम्प्ट, कॉन्टेम्प्ट का मतलब होता है अपमान करना या उपेक्षा करना, ठीक है, इसका सिमिलर मीनिंग्स हो गए, स्कोर, डिसरिगार्ड, तो इसका एंटोनिम्स क्या होगा, रिगार्ड और प्रेज, मीन्स आदर करना, प्रशंसा करना, तो ये सब हो गए इसके सिनोनिम्स। चलिए अब हमारा नेक्स्ट सेक्शन है फ्रेजल वर्ब्स, तो फ्रेजल वर्ब्स का देख लेते हैं एक एक करके। फर्स्ट नंबर है फ्रेजल वर्ब्स में अकाउंट फॉर, मीन्स टू इंटरप्रीट द कॉजेस ऑफ, मीन्स कारण बताना, ठीक है, अकाउंट फॉर मीन्स कारण बताना, टू इंटरप्रीट द कॉजेस ऑफ मीन्स हाउ कैन बी अकाउंट फॉर द हाई इलेक्ट्रिसिटी बिल दिस मंथ, ठीक है, ये उदाहरण है, एग्जाम्पल है जिसमें यूज किया हुआ है। नेक्स्ट एक्ट ऑन, एक्ट ऑन का मतलब बिहेव, परफॉर्म एक्शंस और फंक्शंस, व्यवहार करना। You should act on your teacher's advice and try to enrich word power. आपको अपने शिक्षक की एडवाइस को व्यवहार में लाना चाहिए और वर्ड पावर को एनरिच करना चाहिए और मजबूत करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। थर्ड नंबर में एक्ट अप मीन्स मिसबिहेव और गिव ट्रबल, खराब होना, ठीक है, एक्ट अप मीन्स मिसबिहेव और खराब होना, इसे हम लोग कहेंगे एक्ट अप, ठीक है। मीन्स her television set was acting up, so she took it a repair shop, ठीक है, इसे हम लोग कहेंगे act up मीन्स या give trouble मीन्स खराब होना। her television set was acting up, so she took it a repair shop, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 4 नंबर प्रश्न, एड टू मीन्स इंक्रीज करना, बढ़ाना। हर फ्रेंडली बिहेवियर एडेड अ लॉट टू हर ग्रेटनेस, ठीक है, उसका दोस्ताना व्यवहार जो है बहुत सारे ग्रेटनेस को बढ़ाया उसके लिए, ठीक है। अब यहाँ पर 5 नंबर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न क्या है, फ्रेजल वर्ब में अपील टू, किसी पर्सन से मीन्स विसीच करना, एंट्रीट करना, इम्प्लोर करना मीन्स प्रार्थना करना। द पीपल ऑफ दिस लोकेलिटी अपील टू द गवर्नमेंट, इस लोकेलिटी के लोगों ने गवर्नमेंट से प्रार्थना की, अपील की। अपील फॉर मीन्स कोई वस्तु के लिए, विसीच एंट्रीट मीन्स प्रार्थना करना। After the earthquake, the government appealed for emergency aid and assistance from corporate house. earthquake के बाद लोगों ने गवर्नमेंट से और कॉर्पोरेट हाउस से, बड़े राजघरानों से जो है प्राथमिक उपचार की सहायता के लिए अपील किया, प्रार्थना किया, ठीक है। नेक्स्ट 7 नंबर, आस्क फॉर मीन्स थिंग टू डिमांड मीन्स मांगना, किसी चीज के लिए आग्रह करना। द बॉयज आस्क्ड फॉर परमिशन टू प्ले बैडमिंटन ऑन द कैंपस, लड़कों ने कैंपस में बैडमिंटन खेलने के लिए परमिशन मांगा। आस्क फॉर मीन्स मांगना, परमिशन, ठीक है। 8 नंबर क्या है, बैक आउट मीन्स विथड्रॉ फ्रॉम कमिटमेंट और प्रॉमिस, ठीक है, विथड्रॉ फ्रॉम कमिटमेंट और प्रॉमिस, जुबान से पीछे हटना। बिफोर द इलेक्शन द फाइनेंस मिनिस्टर प्रॉमिस्ड टू कट टैक्सेस बट आफ्टर बीइंग इलेक्टेड he backed out saying they couldn't afford. इलेक्शन से पहले राजनेता ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने लोगों से सहायता देने की बात कही थी, लेकिन बाद में अपने जुबान से पीछे हट गया, हम इसका अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 9, बैक ऑन मीन्स अबंडन मीन्स इग्नोर मीन्स छोड़ना या अनदेखा करना। गुड फ्रेंड्स डू नॉट बैक ऑन देयर फ्रेंडशिप माइजरी, जो अच्छे दोस्त होते हैं कभी भी
आपत्ति काल में अपने दोस्तों को नहीं छोड़ता। मीन्स बैक ऑन मीन्स अबंडन या इग्नोर, अनदेखा करना और छोड़ना। नेक्स्ट नंबर 10 नंबर फ्रेजल वर्ब्स क्या है? बैकअप। बैकअप मीन्स गिव मोरल सपोर्ट, मीन्स सपोर्ट, गिव सपोर्ट टू समवन और स्पेशली मोरल सपोर्ट, समर्थन करना, ठीक है, मीन्स बैकअप। नेक्स्ट, द प्रोसिक्यूटर बैक्ड हिज क्लेम अप विद एनफ एविडेंस टू प्रूव इट। प्रोसिक्यूटर ने क्या किया? बहुत सारे एविडेंस, साक्ष्य दिया समर्थन देने के लिए, प्रूव करने के लिए, और इस प्रकार से उसने मोरल सपोर्ट दिया। नेक्स्ट, बेल आउट मीन्स फाइनेंशियल सपोर्ट, जो वित्तीय सहायता होता है उसे हम लोग कहते हैं फाइनेंशियल सपोर्ट। व्हेनेवर जॉन गेट्स इनटू डेथ, हिज पेरेंट्स बेल हिम आउट बाय गिविंग हिम मनी। जब डॉन डेथ में मीन्स उसको क्या बोलते हैं, ऋणी में, लोन में, बकाया में, तो उनके पेरेंट्स ने उन्हें बकाया से राशि दे करके उन्हें मुक्त किया, सपोर्ट किया सहायता से। नेक्स्ट, बियर डाउन ऑन मीन्स अप्रोच रैपिडली और पर्पसफुली, मीन्स पहुंचना। एवरीवन वाज वरीड एज द साइक्लोन बोर डाउन ऑन देयर सिटी, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 13 नंबर, बियर अप मीन्स रेज वंस स्पिरिट, मीन्स जोश पैदा करना। राजेश इज ए गुड क्रिकेटर बट ही डजंट बियर अप व्हेन अंडर प्रेशर। राजेश एक अच्छा क्रिकेटर है लेकिन प्रेशर में वो अच्छा नहीं कर सकता। नेक्स्ट नंबर 14 नंबर, बियर आउट मीन्स टू सपोर्ट समबडी, टू कंफर्म समथिंग मीन्स समर्थन करना, सही ठहराना। ही नेवर बियर्स आउट व्हाटएवर यू से, जो कुछ भी कहो वो उसका हमेशा समर्थन नहीं करेगा, नहीं कर सकता, ठीक है। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन, बियर विथ मीन्स टू एंड्योर पेशेंटली, मीन्स धैर्य पूर्वक सहन करना। इफ यू बियर विथ मी आई शैल एक्सप्लेन दिस इशू, अगर आप मेरे साथ सहन करो तो मैं इस इशू को एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। चलिए, इन दिस वे today's session is over. If you want this PDF, then just join the Telegram channel, whose link is given in the description box, and download all the notes and PDFs free. Okay, and again we will meet in the next session, tutorial classes. Till then, goodbye, take care.